गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में आप लोगों को 11th क्लास में ऊष्मागतिकी चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी चैप्टर से एक बहुत अच्छा टॉपिक है समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य, समतापी वक्र और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अनुप्रयोग करेंगे तो समतापी प्रक्रम में क्या परिवर्तन होगा, है ना। ये सब कुछ आज जानना है। आज का टॉपिक यही है, समतापी प्रक्रम। तो चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी जो भी टॉपिक का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो टॉपिक है समतापी प्रक्रम। आज का समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में होता क्या है, दाब और आयतन, दाब के साथ आयतन में परिवर्तन, दाब के साथ आयतन में इस प्रकार से परिवर्तन हो कि ताप नियत रहे। दाब के साथ आयतन में इस प्रकार परिवर्तन हो कि ताप क्या रहे, इसमें नियत रहे। तो ऐसे प्रक्रम या ऐसे परिवर्तन को समतापी प्रक्रम कहते हैं। यानी सीधे सीधे ये कहा जाए कि इसमें दाब के साथ आयतन में परिवर्तन होता है पर ताप क्या होता है, नियत रहता है। ठीक है। और जब ताप नियत रहता है तो दाब के साथ आयतन में परिवर्तन होता है या दाब आयतन के बीच जो संबंध होता है वो बॉयल के नियम से होता है। ठीक है ना। तो समतापी प्रक्रम की बात यदि करें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें ताप नियत रहता है, ताप नियत रहता है। समतापी प्रक्रम में ताप नियत रहता है। दूसरी बात इसमें ये होती है, इसमें बॉयल के नियम का पालन होता है, बॉयल के नियम का पालन होता है। इसमें ताप नियत रहता है, इसमें बॉयल के नियम का पालन होता है। ठीक है। और बॉयल का नियम जो है वो क्या है, PV बराबर K। ठीक। और इसमें क्या होता है, इसमें आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात डेल्टा U बराबर 0। इसमें डेल्टा U बराबर 0 होता है तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से क्या होगा, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। इसको यहाँ रख देंगे तो डेल्टा Q बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा W। यानी क्या हुआ, इसमें आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, डेल्टा U बराबर 0। अब डेल्टा U का मान 0 हो गया तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब यहाँ डेल्टा W की वैल्यू 0 रख देंगे और जब रख देंगे तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W आ जाएगा। मीन्स हुआ किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा कुल किए गए कार्य के बराबर होगी। निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कुल कार्य के बराबर होगी और निष्कासित ऊष्मा निकाय पर किए गए कार्य के बराबर। यानी यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए कुछ पॉइंट इधर लिखते हैं। ठीक। इसमें
निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। ये इसमें निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कुल कार्य के बराबर होती है। और ये भी हो सकता है अवशोषित की जगह पर निष्कासित कह दिया जाए और निकाय द्वारा किए गए कार्य के बजगह निकाय पर किया गया कार्य, यानी निष्कासित ऊष्मा निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होती है, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है ना। यानी समतापी प्रक्रम में ताप नियत रहता है, बॉयल के नियम का पालन होता है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है अर्थात डेल्टा यू बराबर 0। तो ऊष्मागत के प्रथम नियम से ये फार्मूला में इसको रख देते हैं तो ये आ गया। और इसको कहा जाएगा कि निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर या निष्कासित ऊष्मा निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है ना। यदि अवशोषित कहेंगे तो कार्य द्वारा किए गए कार्य और निष्कासित बोलेंगे तो निकाय पर किए गए कार्य के बराबर। ठीक है। तो ये होता है। अब इसी में यह प्रक्रम परिवर्तन धीरे धीरे होता है। यह प्रक्रम या परिवर्तन क्या होता है? धीरे धीरे होता है। अब इसमें बता दे, इसमें समतापी वक्र भी होता है। दाब और आयतन के बीच यदि ग्राफ खींचा जाए तो उसमें क्या आएगा? समतापी वक्र। तो देखिए कैसे होगा, समतापी वक्र को भी समझ लीजिए थोड़ा सा। इसमें समतापी ये बताना है हमको। अब समतापी वक्र दाब वर्सेस ये दाब और आयतन के बीच ग्राफ खींचना है। दाब वर्सेस आयतन, ठीक है ना। तो यानी दाब और आयतन के बीच ग्राफ। तो यहाँ पर कुछ बातों को समझना। यहाँ पर ये हम ले लेते हैं आयतन, ये है यहाँ पर दाब। तो इस प्रकार ऐसे कुछ ग्राफ आते हैं। ये यदि हम यहाँ ताप T1 ले लें, T2 ले लें, T3 ले लें, तो ये T1 ये T3, ये दाब आयतन के बीच ग्राफ समतापी वक्र। अब देखिए ये समतापी वक्र किसके लिए है? समतापी प्रक्रम में। समतापी प्रक्रम में समतापी वक्र जो खींचा गया है वो दाब आयतन के बीच, एक्स एक्सिस पर हमने आयतन लिया है, वाई एक्सिस पर क्या लिया है? दाब को। तो इसमें समतापी वक्र की जो विशेषता होती है वो देखिए। तो ये समतापी वक्र जो है समतापी वक्र परस्पर क्या होते हैं? समांतर होते हैं। दूसरा, इनका ढाल बहुत कम होता है और ताप
ताप अधिक होने पर वक्र मूल बिंदु से अधिक दूरी पर होते हैं। ठीक है ना। देखिए ये T1 ताप पर है तो मूल बिंदु से नज़दीक ये ग्राफ है। ताप थोड़ा ज़्यादा हुआ तो मूल बिंदु से ज़्यादा दूरी पर, और ज़्यादा तो ये, ठीक है ना। ये कम ताप पर है, ये अधिक ताप पर है, ये उससे भी अधिक ताप पर है। ये सब एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। इनका ढलान बहुत कम है। यदि कि रुद्धोष्म वाले में जब पढ़ेंगे तो कुछ इस टाइप का आएगा, है ना। अभी आज मेरा टॉपिक जो है समतापी वक्र का है। आगे हमें चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो रुद्धोष्म वाला भी जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो समतापी प्रक्रम में हमने क्या क्या बताया, एक बार फिर से सुन लीजिए। समतापी प्रक्रम में हमने बताया दाब और आयतन के साथ इस प्रकार परिवर्तन हो, दाब के साथ आयतन में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि ताप नियत रहता है। ताप नियत रहता है, दाब आयतन में परिवर्तन। और दाब और आयतन में परिवर्तन कैसे होता है, दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है या कि दाब घटाने पर आयतन बढ़ता है। यानी दाब आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और दाब आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। वही है बॉयल का नियम। तो इसीलिए कहा गया कि इसमें बॉयल के नियम का पालन होता है। ठीक है ना। और तो पहला हमने बताया ताप नियत रहता है, बॉयल के नियम का पालन होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। होता क्या है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा जो होती है, गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर होती है। आंतरिक ऊर्जा जो है किस पर निर्भर है, ताप पर। आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर है। और इसमें ताप क्या हो गया, समतापी प्रक्रम में ये ताप क्या हो गया, नियत हो गया। गैस, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर है और ताप जो है समतापी प्रक्रम में नियत रहता है। इसलिए डेल्टा यू का मान क्या हो जाता है, उसमें जीरो। और डेल्टा यू का मान जब जीरो हो जाता है तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जब लगा देते हैं तो वहाँ पर ये पता चलता है कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्लू आ जाता है। ठीक है ना। और जब डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्लू तो ये निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कुल कार्य के बराबर। और यदि ये कह दिया जाए कि निकाय द्वारा निष्कासित ऊष्मा जो है तो निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होगी। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं। फिर हमने ये बोला समतापी वक्र क्या होता है, दाब वर्सेस आयतन, दाब और आयतन के बीच में ग्राफ। ठीक है। तो यहाँ पर हमने दाब और आयतन के बीच ग्राफ खींचा तो दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस प्रकार हुआ किसी एक ताप T1 पर, ताप को हम नियत रख लिए T1 पर, T1 ताप नियत रख के दाब आयतन के बीच ग्राफ खींचे तो इस प्रकार आया। फिर ताप को हम T2 पर फिक्स कर दिए। एक बार ताप को T2 पर फिक्स करके दाब आयतन के बीच ग्राफ खींचे तो ये आया। फिर ताप को T3 पर फिक्स करके आयतन के साथ दाब में परिवर्तन का ग्राफ खींचा तो ये आया। और ये पता चला कि ये सभी समतापी वक्र जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। तो इसीलिए कहा गया समतापी वक्र परस्पर समांतर होते हैं। इनका ढाल बहुत कम होता है, ये घुमाव इनमें नहीं होता, बहुत कम। और ताप अधिक होने पर वक्र मूल बिंदु से अधिक दूरी पर होता है। जैसे इसका ताप T1 कम है तो ये मूल बिंदु के नज़दीक है, और T3 अधिक है तो वो ज़्यादा दूर पर होता है। ठीक है ना। और ये भी बता दें, दो समतापी वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ठीक है ना। दो समतापी वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, यानी कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ये भी है इसमें। ठीक है ना। तो ये रहा समतापी वक्र के। समतापी वक्र के बारे में आप लोगों से पूरे स्टेटमेंट दिए जाएंगे। कह दिया जाए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा ट्रू है। ठीक है ना।
तो जितने हमने अभी बताए वो सब के सब स्टेटमेंट ट्रू हैं, और उसके अलावा कुछ कह दिया जाए तो वो फॉल्स होगा। जैसे हमने कहा समतापी वक्र के समतापी प्रक्रम में बॉयल के नियम का पालन होता है, तो ये सही है। पर कह दिया जाए कि समतापी वक्र में चार्ल्स के नियम का पालन होता तो गलत है। समतापी वक्र में पॉइसन नियम का पालन होता है समतापी प्रक्रम में, तो वो भी गलत है। ठीक है ना। तो आप पूरे करेक्ट स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट आप जानते हैं, तो उसके अलावा जो भी लिखे रहेंगे वो इनकरेक्ट और फॉल्स स्टेटमेंट होंगे। ठीक है ना। तो ये रहा समतापी प्रक्रम, समतापी वक्र। और इसमें ये भी बता दें, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य भी होता है। तो समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य, थोड़ा फार्मूला लिख देते हैं। समतापी प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य W बराबर होता है RT log V2 अपान V1। ये समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस द्वारा किया गया कार्य, या इसी को W बराबर लिख दिया जाता RT log यहाँ पर P1 अपान P2। याद रखना, यहाँ पर जब V2 अपान V1 है, यहाँ पर P1 अपान P2 है, यहाँ 2 अपान 1 है, यहाँ 1 अपान 2। क्यों? क्योंकि बॉयल के नियम का पालन होता है। बॉयल के नियम में दाब आयतन व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो जब V2 अपान V1 है तो दाब में P1 अपान P2 होगा। ठीक है ना। तो ये समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य हो गया, समतापी वक्र हो गया, समतापी वक्र की विशेषता हो गया, समतापी प्रक्रम में बहुत से जो ऊष्मागति के आधार पर जो निष्कर्ष है वो हो गया। इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं बड़े कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है। तो और भी इस प्रकार क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।